हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपायन तेज ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। एंड आज मैं आप लोगों को लेकर जाने वाली हूँ हमारे श्री चामुंडा देवी मंदिर, जिसे चामुंडा नंदिकेश्वर धाम भी कहा जाता है। तो ये मंदिर हमारे देवी दुर्गा का ही एक रूप है। हमारे जो 51 शक्तिपीठ होते हैं उनमें से ये एक है, और ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले में है। ठीक है, तो ये और ये कहते हैं ना, ये हमारा भारत का सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक है। इसके पहले भी हम 2-3 बार जा चुके थे, लेकिन इस बार मैंने सोचा क्यों ना मैं ये चीज़ आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जो भी मन्नत मांगी जाती है ना, वह सच हो जाती है। और इसका जो बहुत पुराना मंदिर आदि हिमानी चामुंडा, जो कि इसका मूल मंदिर है, वह एकदम पहाड़ी की चोटी पर है। और वहाँ पे वही लोग जा सकते हैं जो एकदम जिन्हें ट्रैकिंग अच्छे से आती हो, पहाड़ों की ट्रैकिंग अच्छे से कर सकते हो। तो बाकी श्रद्धालु नहीं पहुँच पाते थे, तो उसी का ये मंदिर स्वरूप उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे कांगड़ा ज़िले में बनाया है। ये मंदिर 400 साल पुराना, मैं आपको बता देती हूँ। एंड देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ हो रखी थी। इसके पहले भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, हम तो बहुत आगे आ गए, बहुत टाइम लग गया था हमको वहाँ दर्शन करने में। तो ये देखिए, ये मंदिर कितना सुंदर और कितना प्यारा लग रहा था। और ये मंदिर जो है ना, ये माँ चामुंडा देवी का ने जब चंडमुंड एक राक्षस हुआ करते थे, उनका संहार किया था, तब ही इस मंदिर का निर्माण हुआ है। और देख ही सकते हैं कि ये कितना प्यारा लग रहा है। जिस दिन हम गए थे, उस दिन किसी वीआईपी विज़िट था, इसलिए कुछ ज़्यादा ही डेकोरेशन और ये सब लगा हुआ था। वैसे भी बहुत खूबसूरत मंदिर है ये। और इस जगह को चामुंडा नंदिकेश्वर धाम के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ के जो लोग हैं ना, उनका ये कहना है कि देवी चामुंडा का यह मंदिर भगवान शिव और माता शक्ति का एक ऐसा निवास स्थल है, जहाँ वे अपना जब वो पूरा भ्रमण करके आते थे, विश्व भ्रमण करके आते थे, तो यहाँ पर आकर वो आराम करते थे, रेस्ट करते थे। ठीक है, और कहा जाता है कि भगवान शिव ने माँ चामुंडा देवी का क्रोध शांत करने के लिए शांत किया था इस स्थान पे। क्योंकि जब माँ चामुंडा ने चंडमुंड का वध किया था, तो वो बहुत गुस्से में थी, जिससे स्थानीय लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। तो उन्होंने खुद ही अपने परिवार से एक व्यक्ति का बलि देना सुनिश्चित कर दिया था। तो जब एक महिला के बेटे की बारी आई ना, और उस महिला का क्या था ना, वो जो बच्चा था वो भगवान शिव की आराधना से ही हुआ था उनको। तो अब जब उस बेटे को उन्होंने बलि के लिए भेज दिया, तो भगवान शिव से और बच्चे की रक्षा करने के लिए उन्होंने यहाँ पे आराधना भी चालू कर दी। तो फिर भगवान शिव ने उस बच्चे को बचाने के लिए उस बच्चे का रूप ही धारण करके, वो जो बच्चा था ना, उस बच्चे को अपने बातों में लगा लिया और उसके साथ खेलने में लग गए। ऐसे में वो माता के पास जा रहा था, माता के पास बलि में जाने का एक टाइम होता है, तो जब वो बच्चा खेलने में लग गया, तो वो बलि में जाने के लिए वो उसको विलम्ब हो गया, देर हो गया। तो माता चामुंडा गुस्से में आ गई और वो वहीं पहुंच गई जहां भगवान शिव उस बालक रूप में बनकर वहां खेल रहे थे। और फिर जब माता को बच्चे ने गुस्से में देखा, तो कहा कि मैं तो आ रहा था, लेकिन इन्होंने ही रोक दिया। ऐसे में शिव जी ने बच्चे के रूप में माता को और क्रोधित कर दिया। फिर माता ने ना बलि को आए बच्चे को छोड़ शिव का पीछा करना शुरू कर दिया, और शिव पर 5 पत्थर बरसाए, जिनमें से कुछ पत्थर आज भी वहाँ विराजमान हैं। इनमें से एक पत्थर को शिव ने उंगली पर उठा लिया। माता को यह सब कुछ देखकर समझ में आ गया कि ये मेरे सामने तो शिव जी आ चुके हैं। और उन्होंने फिर उनसे माफ़ी मांगी, और फिर भगवान ने माँ चामुंडा और ख़ुद को वहीं पे स्थापित कर लिया। और यहाँ पर ना अभी भी एक परंपरा चली आ रही है कि वहाँ पर एक न एक बलि डेली दी जाती है, या फिर वहाँ पर किसी न किसी मृतक का शव वहाँ जलाया जाता है। मंदिर परिसर के पास वहाँ मोक्ष धाम बनाया गया है। तो अगर मान लीजिए कि किसी मृतक का पुतला वहाँ उस दिन नहीं आया, तो सिर्फ पुतला ही जलाया जाता है, खाली पुतले को ही वहाँ पे जला दिया जाता है। मतलब वहाँ किसी न किसी को हर एक दिन जलाना ही जलाना है।
इस स्थान से जुड़ी हुई इतनी सारी अमेजिंग बातें ना कि अगर मैं वो चीज़ शेयर करने जाऊँ तो वो चीज़ें ख़त्म ही नहीं होंगी। फिर देखिए वहाँ से माता जी के दर्शन करने के बाद हम बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर ये पूरा ये भगवान शिव जी बैठे हुए हैं। उन्होंने ऐसा, पहले तो यहाँ नॉर्मल पानी ही बहता था, बट उन्होंने पूरा ऐसे स्विमिंग पूल जैसा बना दिया। कोई पूल नहीं है यहाँ पे, पानी ही भरा रहता है, बट उस दिन क्लीनिंग चल रही थी। एंड फिर देखिए हम ये सीधे सीधे नंदिकेश्वर धाम, जहाँ भगवान शिव का शिव जी विराजमान है, फिर हम वहाँ पे जा रहे थे। और उस दिन धूप भी बहुत थी। और फिर ये दर्शन करने के बाद हम मंदिर से बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूरी एकदम बड़ी सी नदी है। यहाँ पे फिर सभी लोग अपनी अपनी मान्यता के अनुसार पूजा करते हैं, नहाते हैं, स्नान करते हैं, खेलते हैं पानी में, थोड़ी देर बैठते हैं। अच्छा लगता है यहाँ पे बैठने से भी। ये देखिए पूरा पानी पानी। अभी तो पानी कम हो गया है, अदरवाइज़ जब हम लास्ट टाइम आए थे बारिश के टाइम पे भी हम आए थे तो बहुत ज़्यादा पानी था, बहुत ज़्यादा पानी। अभी बहुत कम हो गया पानी यहाँ पे। कितना सुंदर मंदिर है देखिए। और ये देखिए मंदिर के पास ही है, आप मंदिर बोल रही हूँ, इसके पास ही आप देखिएगा जहाँ पे नदी है उसके पास ही है। वहाँ पे शव को, वो ग्रीन ग्रीन जो शेड है वहाँ पे शव जलते हैं, वहाँ पे डेली। यहाँ पे कुछ खाने पीने की स्टॉल्स थी, आपको कुछ लेना हो, छोटी मोटी चीज़ें मिल रही थी, तो वो सारी चीज़ें थी। और अभी ये यहाँ बच्चों का एंजॉयमेंट टाइम स्टार्ट हो गया है। और ये बहुत सुंदर लग रहा था, ठंडा पानी, वो तो सभी को ये फीलिंग मालूम है कितनी अच्छी होती है। बस हमने कुछ देर यहाँ पे एंजॉय किया, फिर उसके बाद हम घर के लिए निकल गए थे। और ये वहाँ का पार्किंग एरिया था जहाँ पर हमने अपनी कार पार्क की हुई थी। और फिर बस इस यहाँ से निकलते हुए बहुत अच्छा लगा। हम तो जाते ही रहते हैं, जाते ही रहेंगे, क्योंकि ये तो हमारी सौभाग्य की बात है कि हम ऐसी प्लेस में हैं कि यहाँ से हमारे लिए जाना नज़दीक है, तो हम जाते ही रहते हैं। और मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि आप लोग भी एक बार आइए, यहाँ देखिए, बहुत शांति मिलती है मन को। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हम मिलते रहेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सभी लोग अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। सबसे बड़ी चीज़ खुश रहिए। ओके।